वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी की हुकूमत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी, मदारिस बिल पर भी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना से मुलाकात पर सदर को एतमाद में लिया। दोनों रहनुमाओं का कानूनी उमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर से मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। सदर ममलकत ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त, बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने पीटीआई से मुतालिबात की फहरिस्त मांग की। मुज़ाकराती कमेटियों का आइंदा इजलास 2 जनवरी को होगा। स्पीकर की अपोजिशन को अपने मुतालिबात पर मबनी चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने की हिदायत। हुकूमती अरकान का कहना है चार्टर ऑफ डिमांड सामने आने पर अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, आज अपोजिशन के कुछ दोस्त नहीं आ सके। अपोजिशन मेंबरान से चार्टर ऑफ डिमांड मांगा गया है। मुज़ाकरात का अमल जमहूरियत का हुस्न है। जमहूरियत में मुज़ाकरात ही सियासी मसाइल का वाहिद हल है। मेरा काम सहूलत कारी करना है, फैसला फरीक़ैन ने खुद करना है। इरफान सिद्दीकी ने इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाया। कहा, असद कैसर ने बताया उनके बाकी अरकान अदालती केसेस की वजह से नहीं आ सके। अपोजिशन अगली मुलाकात में मुतालबात तहरीरी तौर पर देंगे। हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का मुतालिबा मान लिया। जुडिशल कमीशन का मुतालिबा भी किया है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा कि चार्टर ऑफ डिमांड 2 जनवरी को पेश करेंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का अपने एजेंडे से पीछे ना हटने का ऐलान। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, हमारे मुतालिबात सियासी असीरों की रिहाई और जुडिशल कमीशन बनाना है। सियासी असीरों की रिहाई में बानी पीटीआई की रिहाई सरे फहरिस्त है। बानी पीटीआई को हर मामले में एतमाद में लिया जाएगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हुकूमत के पास आखिरी मौका है, हालात ठीक करें। सबको पाकिस्तान का सोचना चाहिए। अभी तो शुरुआत है, मिल बैठकर मुज़ाकरात के TORs तय करेंगे। हुकूमत जब भी मुज़ाकरात की बात करती है, दूसरी तरफ से ट्वीट आ जाता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा, सियासी डायलॉग ही रास्ता निकालने का तरीका है। हुकूमत अपना रवैये का इजहार कमेटी में करेगी। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुज़ाकरात हर हाल में करना होंगे, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। बातचीत होगी तो मसाइल का इदराक होगा। पीटीआई कमेटी के 4 अरकान मुज़ाकरात में शरीक न हुए। उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा और हामिद खान न आए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि स्पीकर अयाज सादिक को अरकान की मसरूफियात बारे आगाह करते हुए मीटिंग मंगल को रखने की दरख्वास्त की थी। स्पीकर ने हुकूमती अरकान से राब्ते के बाद बताया कि नून लीगी अरकान मंगल को लाहौर पार्टी इजलास में होंगे। अली अमीन की मसरूफियत, सूबाई काबीना का इजलास और कुरम के माहिदीन से अहम मुलाकात थी। हामिद खान मुल्क से बाहर हैं, इसलिए शरीक नहीं हुए। सलमान अकरम राजा लाहौर में अहम केसेस में पेश होने के बायस मुज़ाकरात में नहीं आ सके। सियासत ही मुल्क को बचाएगी। जो हुक्मरानी कर रहे हैं उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। साबिक सदर आरिफ अलवी पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा मैंडेट वापस किया जाए, नए इंतखाबात कराने हैं तो उसकी तारीख दी जाए, बानी पीटाए और हमारे कारकुनों को रिहा किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हुकूमत सियासी असीरों को फौरी रिहा करे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए दोबारा शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। जब तक आईन और कानून की बालादस्ती ना हो, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इंटरनेट एक बुनियादी इंसानी हक है। डिजिटल बिल ऑफ राइट्स लेकर आएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जाम शोरूमी कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, हमें अपने डिजिटल हुकूक के लिए जद्दोजहद करनी है। इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्गों और बाबों को इंटरनेट की समझ ही नहीं। ये लोग इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते। हमारा और आपका जीना हराम होगा। ये हमारा जमहूरी हक है। हम अपने जमहूरी हक के लिए लड़ेंगे। इंटरनेट स्लो करने से नौजवानों को नुकसान होता है। वो डरते हैं सोशल मीडिया पर इज्तिमाई तौर पर कोई आवाज न बुलंद करे। VPN बंद करने से आवाम का जीना महाल होता है।
सियासी मुखालफत की बुनियाद पर मुझे किरदार कुशी का सामना करना पड़ा। नारा लगाओ गाली दो मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिन मुखालफी ने मुझे इतना मजबूत बना दिया है उनका शुक्रिया। जिन लोगों ने मुझे आग की भट्टी से गुजारा उनकी शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोली मुखालफिन का काम सिर्फ तनकीद और प्रोपेगेंडा करना है। गालम गलोच और बदतमीजी करना तालिब इल्मों का शिवा नहीं। कोई गालम गलोच इल्ज़ाम तराशी पगड़ी उछालना सिखाए तो ये दुरुस्त नहीं। उनके अपने बच्चे आराम से बैठे हैं और दूसरों के बच्चे जेलों में रुल रहे होते हैं। तालिब इल्मों को गौर करना चाहिए आप मुल्क के लिए क्या कर सकते हो। मरीम नवाज ने होनहार बच्चों में स्कॉलरशिप चेक तकसीम किए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला को आगाह कर दिया। दौरान समाअत बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि तवक्को कर रहे थे आज फैसला सुनाया जाएगा। जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए कि अभी फैसला लिख रहा हूँ, छुट्टियां आ गई हैं, फिर लाहौर में ट्रेनिंग भी है, फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस का फैसला मुअख्खर कर दिया गया। बानी पीटीआई को इस केस में बरी होना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की 1 माह के लिए राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाईकोर्ट में उमर अयूब की राहदारी जमानत की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने राहदारी जमानत की दरखास्त मंजूर की। अदालत का उमर अयूब को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। वकील दरखास्त गुजार ने अदालत को बताया उमर अयूब पर थाना रमना इस्लामाबाद की हुदूद में हाल ही में मुकदमा दर्ज किया गया है। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद से शिबली फराज की 5 मुकदमात में 17 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। शिबली फराज के खिलाफ थाना मारगला, तरनौल, आपारा और थाना कोसार में मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद के हल्का NH-46 के लिए भी हुक्म इम्तना जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आमिर मुगल की इलेक्शन पटिशन की हद तक भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आमिर मुगल की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल को हल्का NH-46 से मुताल्लिक भी कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। NH-46 से अंजुम अकील खान की कामयाबी को आमिर मुगल ने चैलेंज कर रखा है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल अब तीनों हलकों से मुताल्लिक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकेगा। इस्लामाबाद के 2 हलकों से मुताल्लिक कार्रवाई रोकने की दरखास्त पर पहले ही हुक्म इम्तिनाज़ जारी हो चुका है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में इस्लामाबाद के तीनों हलकों से मुताल्लिक केस की समाअत कल होनी थी। पारा चिनार में मेन रोड की बंदिश का 76वां रोज इलाका मकीन मसाइल के गिरदाब में फंस गए। इलाके में दालों, घी, चीनी और दीगर अशिया खुरनोश की शदीद किल्लत। पेट्रोल नायाब, तंदूर और रेस्टोरेंट बंद हो गए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं कुरम मसला दहशतगर्दी नहीं, 2 ग्रुपों के दरमियान तनाज़ा है। कुछ अनासर फ़िरका वाराना मुनाफरत फैलाकर हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। ज़िला कुरम की सूरत हाल में बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग। बताया गया कि अद्वियात की कमी दूर करने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए 10 टन अद्वियात पहुंचाई गई। 2 रोज में 220 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए ट्रांसपोर्ट फराहम की गई। पारा चिनार में क़याम अमन सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। पारा चिनार में अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि उम्मीद है दोनों फरीकैन में जल्द मामला तय पा जाएंगे। पारा चिनार में फरीकैन के साथ बैठने को तैयार हूँ। पारा चिनार में ग़ज़ाई क़िल्लत के मसले से भी फौरी निमटना होगा। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले गवर्नर ने आईनी ओहदे को अवामी खिदमात में तब्दील किया है। लाहौर में मौसम सरमा की पहली बारिश, सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। एयरपोर्ट, अपर मॉल, जेल रोड, गुलबर्ग में हल्की बारिश। कहना, केनाल, मुस्लिम टाउन, इछरा, शादमान के इलाके भीग गए। टाउनशिप, जौहर टाउन, चांदनी चौक समेत दीगर इलाकों में भी बूंदाबांदी। मजंग, चौक नाखुदा, पानी वाला तालाब में भी बारिश। शहर का दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हल्की बारिश के बाद शहर में फजाई आलूदगी में कमी। पंजाब के कई शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश। खुश्क सर्दी का जोर टूट गया। बहावलनगर, हुजरा, शाह मुकीम, फोर्ट अब्बास, हारूनाबाद में बारिश से सर्दी बढ़ गई।
एबटाबाद के सयाहती मकाम गलियात में बर्फबारी का सिलसिला शुरू। एबटाबाद के सयाहती मकाम नथिया गली, अयूबिया, छांगला गली और इर्द गिर्द बर्फबारी के हसीन नज़ारे। बर्फबारी का सिलसिला शुरू होते ही सयाहों ने भी गलियात का रुख कर लिया। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि मुख्तलिफ पॉइंट्स पर सयाहों को गाड़ियों के लिए फ्री चेन मुहैया की जाएंगी। उधर मलिका कौसार मरी में भी बर्फबारी का आगाज हो गया। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। मुल्क भर से आए सयाहों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मौसम सरमा उरूज पर पहुंचते ही चूल्हों से गैस गायब। गैस बंदिश के बायस शहरियों को खाना बनाने में मुश्किलात। घरेलू सार्फिन के साथ साथ कमर्शियल सार्फिन को भी परेशानी का सामना। मुल्तान में सुई गैस बंदिश के बायस होटल मालिकान मुतबादिल ईंधन इस्तेमाल करने पर मजबूर। कहते हैं मुतबादिल ईंधन के इस्तेमाल से खराजात बढ़ रहे हैं। गैस की लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए। मुल्क भर की तरह टंडोला यार में भी गैस की गैर एलानिया बंदिश। खाना पकाने के वक्त गैस नहीं होती, बच्चों को स्कूल में भूखा जाना पड़ता है। खवातीन की दुहाई। नौशहरा में तारुजबा के मकाम पर बिजली और गैस लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम का एहतजाज। गाड़ियों की कतारें लग गईं। हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है उसका मेजर जो रेवेन्यू है वो डिपेंड करता है इंटरनेशनल क्लाइंट्स पे। हमारे फ्रीलांसर्स हैं, हमारे मीडियम या स्मॉल सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वो इसी रेवेन्यू पे डिपेंड करते हैं। इंटरनेट की बंदिश की वजह से क्लाइंट्स हम में से अपना ट्रस्ट लूज़ कर चुके हैं। अब बाकी दुनिया में देखें आप, वहाँ पे 5G 6G चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में 4G भी ठीक से नहीं चल रहा। वॉइस नोट्स हम लोगों के यहाँ पे डाउनलोड नहीं होते, VPN लगाना पड़ता है हम लोग स्टडीज़ के हवाले से अगर हम लोग देख लें तो हमसे क्लासेस नहीं ली जाती। मुल्क भर में सुस्त इंटरनेट रफ्तार न पकड़ सका। इंटरनेट की बंदिश की वजह से वेब डेवलपर्स, फ्रीलांसर्स और तालिब इल्म परेशान। ऑनलाइन काम करने वालों के सरों पर बेरोजगारी का खतरा मंडलाने लगा। इंटरनेट सार्फिन का कहना है कि दुनिया 100 साल आगे है और हमें पीछे धकेला जा रहा है। हुकूमत इंटरनेट की रफ्तार बढ़ाए, इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 4,411 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,13,924 पॉइंट्स पर पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 4500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 1,14,000 पॉइंट्स की हद बहाल हो गई थी, लेकिन दिन के इख्तिताम पर मार्केट 1,13,924 पॉइंट्स पर बंद हुई। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान में फौजी अदालतों से शहरियों की सजा पर इजहार तशवीश। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि पाकिस्तान शहरी और सियासी हुकूक के आलमी माहिदे ICCPR का रुकन है। फौजी अदालतों के फैसले आलमी माहिदे के खिलाफ वर्जी के जुमरे में आते हैं। पाकिस्तान ने GSP+ के लिए ICCPR के माहिदे पर रजाकाराना दस्तखत किए हुए हैं। गजा पर इस्राएली फोर्सेस के गासिबाना हमलों में कमी ना आ सकी। 24 घंटों में मजीद 22 फलस्तीनी शहीद। इस्राएली फौज ने कमाल उद्वान अस्पताल और अल मवासी कैंप को निशाना बनाया। बमबारी से बेघर फलस्तीनियों के खैमों को आग लगने से 7 अफराद शहीद हुए। शहदा की तादाद 45,250 हो गई। जख्मियों की तादाद 1,07,600 से तजावज़ कर गई। हमास की गजा और मगरबी किनारे में जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। मुतादिद इस्राएली फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा। पनामा के सदर ने पनामा कैनाल पर कंट्रोल की धमकी पर अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दे दिया। सदर जोसे राउल मोलिनो ने कहा कि पनामा की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पनामा कैनाल की इंतजामिया पर चीन का कोई असर और रसूख नहीं है। कैनाल पनामा की मिल्कियत है। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा पर हद से ज्यादा चार्जेस लगाने का इल्जाम देते हुए पनामा कैनाल पर कंट्रोल की धमकी दी है।